गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर आजकल विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र कर उनका अर्थ बताकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसका भारी विरोध हुआ था। उसके तुरंत बाद यानी 2-3 दिन के बाद ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र कर यह बताने की कोशिश की कि मानस में कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जो दलितों, शोषितों और पिछड़ों का अपमान करती हैं या अपमान करती हुई प्रतीत होती हैं। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जहां बवाल शुरू हुआ था, तो इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद न सिर्फ हंगामा मचा बल्कि उनके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। रामचरितमानस की या उसमें वर्णित कुछ चौपाइयों को लेकर उपजा विवाद कोई नया नहीं है। इसके पहले भी रामचरितमानस को लेकर बहुत से सवाल उठ चुके हैं। मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका था। आखिर मानस की चौपाइयों पर विवाद क्यों होता है, और जब विवाद होता है तो वह उसका अंत कैसे होता है, आज हम बताएंगे आपको अपने इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही खास है, लिहाजा मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे दर्शक इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आइए सुन लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। रही बात, आपने तुलसीदास की लिखी रामायण का जिक्र किया। स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें हमें पहले भी घोर आपत्ति था। कई बार मैं और भी इसको सार्वजनिक रूप से मंचों से भी कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि किसी भी धर्म को किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह यह भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसी शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े आते हैं। तो सुन लिया आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें। आगे बढ़ने से पहले रामचरितमानस की एक चौपाई का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। मानस के यानी रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी इस चौपाई के जरिए यह साफ साफ बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा लिखी, उनके द्वारा रचित की गई किसी भी चौपाई या दोहे का अर्थ अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से या अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से उसका अर्थ लगा सकता है, अर्थ निकालता है। तुलसीदास ने कहीं भी
यह नहीं लिखा है कि अगर कोई गलत अर्थ लगाएगा तो उसे प्रभु श्री राम दंडित करेंगे या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या कानूनी कार्रवाई होगी। अब यहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी भावना के मुताबिक कुछ चौपाइयों का अर्थ बता दिया जैसा कि उनको समझ में आया, और उनके खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 295 ए, 298, 504, 505(2) और 153 ए के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया। लखनऊ के ऐशबाग के ही रहने वाले शिवेंद्र मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज करवाया है। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले आइए कुछ और बातों का जिक्र कर लेते हैं। देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध आईएएस कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है दृष्टि कोचिंग सेंटर। इसके मालिक हैं डॉक्टर दिव्य कीर्ति। दिव्य कीर्ति जाति से ब्राह्मण हैं, अच्छे वक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं। उनके द्वारा पढ़ाए गए सैकड़ों छात्र आईएएस बन चुके हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले वाल्मीकि के रचित रामायण में लिखी कुछ बातों का जिक्र किया था, वो भी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने उनका अर्थ बताया था। आगे बढ़ें उसके पहले आइए देख लेते हैं कि डॉक्टर दिव्य कीर्ति ने रामायण को लेकर या उनकी उस पे जो रचित बातें हैं उसको लेकर उन्होंने क्या कहा था। कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। तो सुन लिया आपने, दिव्य कीर्ति ने जिन बातों का जिक्र किया है वह बहुत ही अपमानित करने वाली है, निश्चित तौर पर भावनाओं को आहत करने वाली है। बावजूद इसके डॉक्टर दिव्य कीर्ति के खिलाफ देश के किसी भी कोने में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हां, हल्का फुल्का विरोध जरूर हुआ था, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले आपको हम लेकर चलते हैं लगभग 47 वर्ष पहले। साउथ के एक विद्वान थे जिनका नाम था ईबी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार। उन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रामायण अ टू रीडिंग, रामायण ए टू रीडिंग, जिसका हिंदी में रूपांतरण किया गया था बाद में, जिसका नाम पड़ा था सच्ची रामायण। बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता मानवतावादी ललई सिंह यादव ने इसका प्रकाशन किया था। सच्ची रामायण में बहुत सी ऐसी बातें लिखी थी जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को कतई पसंद नहीं थी, आपत्तिजनक थी। रामचरितमानस में वर्णित बातों के बिल्कुल खिलाफ थी। बहुत सी आपत्तिजनक बातों का जिक्र था, जबकि जब सच्ची रामायण पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो उस समय भी उसका बहुत विरोध हुआ था। ललई सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था। मुकदमे की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ललई सिंह यादव की जीत हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मानी नहीं। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपील किया। यह बात 1969 की है। सुप्रीम कोर्ट में वह मामला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बनाम ललई सिंह यादव के रूप में सुना जाने लगा था। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए
कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन से जुड़ा मामला है। यानी वहां भी ललय सिंह यादव जीत गए थे। चलिए, यह तो हो गई बातें डॉक्टर दिव्य कीर्ति की, जो दृष्टि कोचिंग सेंटर के मालिक हैं, और ललय सिंह यादव की। नया मामला है उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति के कुशवाहा बिरादरी से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी जाति की वोटें लगभग 7% के आसपास हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों का समर्थन उन्हीं के पार्टी के मुखिया यानी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नहीं किया है। बावजूद इसके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसमें जो भी चौपाइयां हैं उसे किसी न किसी चरित्र के माध्यम से तुलसीदास ने कहलवाया है। मसलन एक चौपाई का मैं जिक्र कर देता हूं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह चौपाई सुंदरकांड से है। श्री रामचंद्र जी जब रावण पर चढ़ाई करने जाते हैं तो समुद्र पर बांध बनवाने के लिए समुद्र से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद समुद्र जो है गिड़गड़ाते हुए आता है और इस चौपाई को कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी असकल ताड़ना के अधिकारी। यानी समुद्र उसमें चरित्र है जिसके मुख से यह चौपाई तुलसीदास ने कहलवाया है। अब रही बात की समय समय पर रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर या रामायण को लेकर विवाद क्यों होता है। इन विवादों को देश के तमाम साधु संत महात्मा और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी सुनते आ रहे होंगे। कुछ लोग यह भी दलील देते हैं कि रामचरितमानस और रामायण में बाद में कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी गई जो आपत्तिजनक है। अगर ऐसी दलीलें कुछ लोग दे रहे हैं तो उन सबसे विनम्रतापूर्वक एक ही सवाल है कि क्यों नहीं देश के सभी धर्मगुरु बुद्धिजीवी साधु संत महात्मा मिलकर एक ऐसी कमेटी बना लें और पूरे देश की जनता को यह बताने की कोशिश करें कि रामचरितमानस की अमुक चौपाई का अर्थ यह नहीं है बल्कि इसका अर्थ दूसरा है, या जो लोग इसका अर्थ गलत बता रहे हैं वो वाकई में गलत है, सही अर्थ यह है। साथ ही साथ रामचरितमानस और रामायण में जो गलत चीजें जोड़ दी गई हैं उन्हें अब हटाया जा रहा है। यानी वह कमेटी यह भी कहे कि गलत चीजों को हटाया जा रहा है, क्योंकि अगर यह विवाद ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में न सिर्फ उन महान ग्रंथों को लेकर आने वाली पीढ़ी या जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है वो भ्रमित होती रहेगी, बल्कि आपसी तनाव बढ़ाने का भी काम करेगी। नमस्कार।